जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, गुरु राशि परिवर्तन करते हैं हर लगभग एक साल में। किसी भी एक राशि में वो एक साल के लिए रहते हैं, मतलब 12 से 13 महीने के लिए, और फिर वो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस साल जो स्थिति रहने वाली है, इस बार 15 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। टॉरस में चल रहे थे और अब यहाँ यानी वृषभ से निकलकर वो मिथुन में प्रवेश करेंगे, लेकिन अतिचारी रूप में। यानी जो गुरु की स्थिति रहने वाली है, बहुत स्पीड में वो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, स्पीड में ही रहेंगे। उनकी जो गति है वो बहुत तेज रहेगी और वो मिथुन राशि में जो उनकी स्थिति रहने वाली है, जो साल भर का कार्य होता है उसे वो 5 महीने में ही कर देंगे। तो आपको हर चीज बहुत स्पीड में मिलेगी। गुरु के इस अतिचारी रूप का आपको कैसा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, ये हम देखेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर के लिए गुरु का ये परिवर्तन क्या क्या लेके आएगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सब हम यहाँ देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं कि गोचर के आधार पर कैसी आपकी स्थिति रहने वाली है। ये मून हमने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि अगर आपकी खुद की कुंडली में मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 10 लिखा है तो आप कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है आपकी। थर्ड हाउस में कैप्रिकॉर्न्स जो मकर राशि है, उनके शनि, शुक्र और राहु चल रहे हैं, त्रिग्रही योग बना हुआ है। फोर्थ हाउस में सूर्य और बुध है, लेकिन सूर्य भी 14 तारीख को 14 मई को यहाँ से निकलकर और आपके पंचम में आ जाएंगे, वृषभ में प्रवेश करेंगे। और गुरु 15 मई को निकलकर मिथुन में आ जाएंगे। यहाँ पर ये अक्टूबर तक रहेंगे, 5 महीने रहेंगे। और मंगल आपके जो है 7th हाउस में बैठे हुए नीच के। 7.5 चल रही थी मकर की, बहुत लंबे समय से वो समाप्त हो चुकी है, मार्च 29 को समाप्त हो गई है। धीरे धीरे जो मकर राशि वाले हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी स्थिति रहने वाली है। गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं और अतिचारी रूप में चलेंगे। तो देखिए, गुरु फैमिली लाइफ के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक हैं, आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं, धन धान्य भरपूर देते हैं जिनकी कुंडली में गुरु अच्छे होते हैं। और जहां गुरु नीच के होते हैं तो वो थोड़ा भटका के भी रखते हैं, अध्यात्म से दूर रखते हैं। तो आपके जीवन में इस गुरु के परिवर्तन का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर कैसे पड़ेगा, ये हम देखेंगे। ये पूरा ही वीडियो हम आपके गोचर के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी कुंडली को इसे जन्म के आधार पर देख सकते हैं और आप अपनी चंद्र कुंडली के आधार पर भी इसे देख सकते हैं। गुरु के इस परिवर्तन से आपके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, स्वास्थ्य की जब भी हम बात करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को देखते हैं, फर्स्ट हाउस को देखते हैं, और आपके जो स्वामी है शनि आपके पराक्रम में है, लेकिन गुरु इस समय हेल्थ के ही हाउस यानी ऋण, रोग, शत्रु, छठे घर में आ गए हैं। तो देखिए, हेल्थ का मकर राशि वालों को अक्टूबर तक ध्यान रखना होगा। हालांकि शनि की स्थिति अच्छी है, चीजें खराब नहीं होंगी, चीजें आपकी कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि शनि आपकी खुद की कुंडली में कैसे हैं। लेकिन इस पूरे ही समय आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। अनहेल्दी, अनहाइजीनिक फूड आपको नहीं लेना है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। इसके साथ साथ मंगल भी नीच के हैं। तो देखिए, जो गुरु का हम मेन परिवर्तन देख रहे हैं, गुरु आपके 6th हाउस में बैठ के आपके 12th हाउस को भी देखेंगे। और जब गुरु यहाँ देखते हैं तो कहीं ना कहीं व्यय भाव है, ये यहाँ पे खर्चे करवा सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का घर होता है, मेडिकल में एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कोई भी अगर आपकी क्रॉनिक डिजीज है, पुरानी कोई बीमारी है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें, उसका ध्यान रखें, वरना यहाँ पर मेडिकल पे खर्चा हो सकता है जो मकर राशि वाले हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपकी एनर्जी भी आपको ऐसा लगेगा मंगल के वजह से कि थोड़ा सा कम हो रही है, चीजें नेगेटिव हो रही हैं। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि टेम्परामेंट को संभालें। सिर दर्द की समस्या हो सकती है, बॉडी एक हो सकते हैं, और स्पेशली जैसे मैंने आपको कहा, गुरु आपके 12th हाउस को देखेंगे तो मेडिकल पे खर्चे हो सकते हैं। तो खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, इम्यूनिटी अच्छी करके रखें, जिससे मानसिक तनाव ना हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। देखिए, क्योंकि गुरु अतिचारी चलेंगे तो जो भी देंगे बहुत जल्दी जल्दी देंगे, यानी आपको समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को सुने और इसे फॉलो करें जो हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि इससे आपको ये एहसास होगा, अंदाजा होगा कि किन किन चीजों में आपको प्रिकॉशन रखना है। तो किसी भी बीमारी को लाइटली नहीं लें, पहले से ही उसके टेस्ट करा के रखें या ध्यान रहे, और जो डॉक्टर कहता है उसको फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर खर्चे बीमारियों पर आपके हो सकते हैं, दवाइयों पर हो सकते हैं,
बहुत मेजर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, क्योंकि शनि आपके बदल चुके हैं, 7.5 समाप्त हो चुकी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर एक मेडिकल जो ट्रीटमेंट रहता है उसको आप फॉलो करें, और अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड ना ले। ट्रैवल भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो प्रॉपर जगह पे ही आप खाना खाएं। पानी का इंटेक ज्यादा करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, पंचम हाउस से यानी 5th हाउस से हमेशा लव लाइफ को देखा जाता है। गुरु आपके लगभग साल भर से यहाँ विराजमान थे पंचम हाउस में ही। अब सूर्य जो है, देखिए सूर्य तो आपके 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे 5th हाउस में, तो गुस्सा यहाँ पर बढ़ सकता है, आपकी लव लाइफ में एग्रेशन बढ़ सकता है, और खींचातानी जिसे कहते हैं, छोटी छोटी बातों पे कुछ भी फील हो सकता है, चाहे आपको या सामने वाले को भी, क्योंकि आप स्वयं शनि हैं और आपके जो लव लाइफ के प्लैनेट हैं वो शुक्र है। शुक्र हालांकि उच्च के होके चल रहे हैं, लेकिन हम गुरु के हिसाब से अगर देखते हैं तो देखिए, गुरु पहले यहाँ विराजमान थे तो कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी थी, सेंसिबल थॉट था, आप चीजों को समझ रहे थे। लेकिन अब गुरु आपके शत्रु घर में चले जाएंगे, 6ठे घर में, तो यहाँ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है मकर राशि वालों के लिए। तो किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। सबसे बड़ी चीज जो गुरु के अतिचारी होने पे आपको ध्यान रखनी है, अक्टूबर तक आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी चीज में इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, चाहे आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो। कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो उसको अवॉइड करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, जब गुरु का परिवर्तन 18 के बाद दिसंबर तक वो कर्क में आ जाएंगे, और फिर बाद में वापस वो दिसंबर के बाद पुनः मिथुन राशि में आएंगे, तो जो आपका अक्टूबर से लेकर हम कहेंगे दिसंबर तक का समय है, वो लव लाइफ के लिए आपके लिए बेटर रहेगा, रिश्तों के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके छोटे भाई बहन हैं, को सिबलिंग्स हैं, इनका आपको ध्यान रख के चलना है। लेकिन देखिए, जो आपका मेन परिवार है, कुटुंब है, वहां भी गुरु की दृष्टि है, नवम दृष्टि है, तो बहुत ज्यादा मेजर कुछ नहीं बिगड़ेगा। छोटे मोटे वाद विवाद होंगे, वो निपटाए जा सकते हैं, तो धैर्य रखें, रिश्तों के लिए ही जरूरी है। लेकिन लव लाइफ में स्पेशली आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अक्टूबर तक, वरना आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। एंड में हम रेमेडीज बताएंगे, तो आप जुड़े रहें, जिससे किसी भी तरीके के नेगेटिव प्रभाव आप पर ना पड़े, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ को। देखिए, मैरिड लाइफ के जो आपके मून स्वामी होते हैं, मंगल यहाँ पर नीच के विराजमान है, तो मकर राशि के लिए गुरु का ये जो परिवर्तन है, खास तौर पर आपके 12th हाउस में यानी 7th हाउस से जो 12वां घर है वहां पर गुरु आ रहे हैं, तो मैरिड लाइफ का भी आपको ध्यान रख के चलना है। गुरु देखिए आपके लिए लॉर्ड होते हैं, आपके पराक्रम के लॉर्ड हैं, और हम कहेंगे कि जो स्थिति बनी हुई है 12वें घर के आपके लॉर्ड है, तो ऐसी स्थिति में गुरु का आपके 6ठे घर में आना, देखिए खर्चे तो करवाएगा ही। खर्चा किसी भी तरीके का हो सकता है, व्यय, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिश्ते हो, तो एक्सपेंडिचर यानी व्यय यानी लॉसेस होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो संभाल के रखना है अपने रिश्तों को, मैरिड लाइफ में भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। और जो ये गुरु का परिवर्तन है, यहाँ पर ऐसी भी स्थिति बनी हुई है कि हो सकता है जो आपके स्पाउस हैं वो बिजी रह सकते हैं, ये भी चीज हो सकती है, या कहीं दूर रह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जॉब के मारे या किसी चीज के कारण उन्हें दूर रहना पड़ सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, तो उन चीजों को थोड़ा सा बेयर करें और नेगेटिविटी में ना जाएं, यही इंपॉर्टेंट है। और अक्टूबर तक मैरिड लाइफ में बहुत ध्यान रख के चलें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, उनको हम जरूर कहेंगे कि ये समय उतना उचित नहीं है। जब अक्टूबर के बाद गुरु आपके 7th हाउस में आ जाएंगे यानी कर्क में आएंगे, तो अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर से लेकर और जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक का समय रहेगा, वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। आप अपने स्पाउस के साथ घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी अच्छा समय है, आप अपने रिश्ते को कन्वर्ट कर सकते हैं मैरिज में, जो लोग बहुत सीरियस हैं, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि तब आपकी लगन पर होगी। तो गुरु का ये परिवर्तन कुछ समय आपको यानी अक्टूबर से दिसंबर तक अच्छे परिणाम देगा, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्रोध पर संयम रखने की जरूरत है, और वाणी पर आप कंट्रोल करके रखें। रिश्तों के लिए आपके लिए यही बेहतर होगा। आपके कर्म क्षेत्र पर भी गुरु की दृष्टि है। हम आपके कर्म क्षेत्र को देखते हैं, यहाँ के लॉर्ड शुक्र हैं, तो देखिए जो शुक्र की स्थिति है वो इस समय काफी अच्छी चल रही है, उच्च की है। लेकिन गुरु भी आपके, गुरु 6ठे घर में बैठ के, और गुरु की जो दृष्टि होती है वो आप ये मान के चलें कि बिल्कुल जैसे मैंने बताया गंगा जल के समान है, तो यहाँ पॉजिटिविटी डेफिनेटली मिलेगी। कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर के लिए प्रोफेशनल लाइफ जो है यहाँ पर बहुत बहुत बेटर रहने वाली है।
आपके कार्यों की स्पीड बढ़ जाएगी, मुनाफे की स्पीड बढ़ेगी, फायदे का समय है, ये फायदे होंगे यहाँ पर। क्योंकि देखिए कर्म क्षेत्र में भी गुरु की दृष्टि है और धन भाव में भी गुरु की दृष्टि है। तो आपकी जो स्किल्स हैं, यानी आपकी प्रतिभाएं बढ़ेंगी, मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेंगी, अच्छा मैनेज कर पाएंगे आप अपने प्रोफेशनल एरिया को। कलीग से भी आपका जो बॉन्डिंग है अच्छी रहेगी। फाइनेंस के हिसाब से भी शनि आपके लॉर्ड हैं और पराक्रम में है, तो जिन लोगों के ऑनलाइन काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम है, या राइटिंग से रिलेटेड काम है, या आप कहें कि कहीं भी लाइसेंसिंग या टेक्नोलॉजी के काम है, मकर राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। अक्टूबर का टाइम, अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, मेजर डिसीजन काम को लेके, तो वो आप इस समय कर सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा। चाहे तो आप मई को छोड़ दें, मई के महीने को, उसके बाद जून से आपका समय, जून से और अक्टूबर तक का समय जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बेटर रहने वाला है। लेकिन इस गुरु के परिवर्तन के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो खुद की कुंडली है वहां पर शनि कैसे बैठे हैं। हालांकि शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है, लेकिन खुद के ग्रह बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ओवरऑल रिश्तों में आपको संभलने की जरूरत है, जैसा हमने बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए 5th हाउस जो होता है वहां से विद्यार्थियों को देखा जाता है। 5th हाउस के जो लॉर्ड है शुक्र, वो अच्छी स्थिति में है, पराक्रम में है, तो मेहनत करेंगे तो फल अच्छा रहेगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन शुक्र आपके इस समय पराक्रम में है, शनि के साथ हैं, तो जब राहु यहाँ से हट जाएंगे, यानी 18 मई के बाद आपकी चीजें ज्यादा मैटर रहेंगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, कहीं ना कहीं आर्ट से रिलेटेड हैं, नेता अभिनेता हम कह सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, इन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। जो लोग कहीं भी, आप ये मान के चलें कि गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, वहां भी आपको फायदा होगा। टेक्निकल एजुकेशन में भी आपको फायदा होगा, तो फोकस्ड रहें। ये स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। कोशिश करें, और जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो समय है ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी एग्जाम अगर आपके होते हैं तो वहां डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेंगी चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक होते हैं, 7.5 खत्म हुई है, तो ऐसे में आप भगवान से जुड़ भी चुके हैं, जुड़े भी रहेंगे। यहाँ जो स्थिति बनी हुई है कि बुध आपके सुख भाव में है और गुरु की दृष्टि आपके व्यय भाव में है, आपके प्रोफेशनल हाउस पे है, जिसका प्रभाव आपके घर पर भी पड़ेगा। यानी घर पे धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, जो पूरा परिवार है उसमें भी आप सिर्फ ना आप बल्कि औरों को भी जोड़ेंगे धर्म से। तो गुरु डेफिनेटली आपको आध्यात्मिक करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे, तो ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है यहाँ पर, देखिए वो जो स्थिति आपकी बनी हुई है, तो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी, घर में भी एक धार्मिक माहौल रहेगा, पैसा खर्च होगा धर्म पे, घूमने फिरने जाएंगे, तो यहाँ पे ये स्थिति अच्छी बनी हुई है। लेकिन देखिए यहाँ पर व्यय भी नजर आ रहा है, गुरु की दृष्टि आपके 12th हाउस पर भी है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर होंगे, खर्चे होंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो पैसा है सही जगह इन्वेस्ट हो, या घूमने फिरने पे जाए, बीमारियों पर ना जाए, तो इस चीज में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पहले ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग्य की अगर हम बात करें तो जो आपके देखिए भाग्येश हैं, बुध हैं, तो वो तो ठीक है, उनकी स्थिति यहाँ पर ठीक है। लेकिन जो आपकी स्थिति ओवरऑल हम गुरु के हिसाब से देखेंगे, आपका कर्म यहाँ बढ़ेगा, आप मेहनत करेंगे, भाग्य आपका डबल साथ देगा, भाग्य इस समय बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो गुरु का परिवर्तन है वो बुध के घर में ही गुरु आ रहे हैं, और बुध ही आपके भाग्येश है। तो बिजनेस में एक बहुत अच्छा सेंस आपका डेवलप होगा, स्किल्स डेवलप होंगी, पैसा आपका बढ़ेगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये समय अच्छा है। जैसे जैसे ये समय जून से लेकर और अक्टूबर तक जाएगा तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि चीजें आपकी नॉर्मल में भी अच्छी रहे और चीजें बेटर हो, इसके लिए आप पूरे ही महीने ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। ओम शम शनिश्चराय का जाप करें। हनुमान चालीसा आपको अवश्य ही पढ़नी है, हनुमान चालीसा करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। और देखिए गुरु की जो स्थिति है इसके लिए आप अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे गुरु का बल आपको मिलता रहे। गुरुवार के दिन आप अवश्य ही कोशिश करें कि केले के पेड़ की पूजा करें, और केले के पेड़ में आप हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं, इससे फायदा होगा। केले की पूजा के दौरान आप घी का दिया जलाएं,
किसी भी इंपॉर्टेंट काम से आप जब भी बाहर जाएं या कोई एग्जाम देने जाएं या चाहे बाहर जाएं, वहां पर आप अवश्य ही थोड़ा सा गुड़ का सेवन करके जाएं, तो इससे आपको काफी फायदा होगा। गुरुवार के दिन असहाय व्यक्तियों को केले का आप दान कर सकते हैं, या विद्यार्थियों को आप पढ़ने से रिलेटेड चीजें दान में कर सकते हैं। इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य को बल मिलेगा। बस यहाँ पर एक ही चीज का विशेष ध्यान रखना है मकर राशि वालों को, कि रिश्तों को संभालना है, स्पेशली अपनी लव लाइफ को और आपकी मैरिड लाइफ को। बाकी आपका समय अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें, जिससे शनि देव के आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।